Now, next example number 4. Prove that the function fx is equals to x raised to n belongs to n is continuous function at x equals to n पर। तो n x equals to n पर फंक्शन कंटिन्यूस है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपके पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू n रेज टू n, दैट इज n पर आपको कंटिन्यूस चेक करना है। ओके, हियर फंक्शन इज x रेज टू n, दैट इज n रेज टू n, इक्वेशन नंबर 1। अब हम फंक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं। हियर लिमिट x टेंस टू n fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू n x रेज टू n। तो ये फंक्शन की हम लिमिट फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। यहां पर देखो फंक्शन है लिमिट x टेंस टू n, इसको ऐसे लिख सकते हैं x इंटू x अप टू n टाइम्स। ओके, x रेज टू n यानी x n टाइम्स। सबको सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर दो, दैट इज द लिमिट x टेंस टू n x इंटू लिमिट x टेंस टू n इंटू लिमिट x टेंस टू n अप टू n टाइम्स। ओके, टोटल n टर्म्स है। तो नाउ अब ये फंक्शन देखो लिमिट x टेंस टू n x यानी क्या हो गया, लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन है। तो वो तो यहां पर आप डिनोमिनेटर 1 है तो लिमिट अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई द लिमिट, दैट इज द n इंटू n अप टू n टाइम्स, n इंटू n दैट इज n टाइम्स मीन्स n रेज टू n। इक्वेशन नंबर 2, यानी फंक्शन की लिमिट है f ऑफ n, क्या हुआ सेम। तो क्या हुआ, फंक्शन f इज कंटिन्यूअस। ओके, हियर लिमिट x टेंस टू n f of x is equals to f of n, that is the function f is continuous function at x equals to n। तो x equals to n पर फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूअस है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 is the function f is defined by the fx is equals to x where x is less than or equal to 1 and 5 where x is greater than 1 is continued x equals to 0, x equals to 1 and x equals to 2, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो here function fx is derived by x is less than or equal to 1 and if function x is greater than 1 then 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फंक्शन f इज कंटिन्यूट एट x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 के लिए आपको प्रूव करना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एट x इक्वल्स टू 0। ओके, तो 0 के लिए हम लिखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। ओके, तो 0 प्लस क्या होगा, यानी 1 से लेस है तो दोनों में यही फंक्शन अप्लाई होगा, कौन सा, x वाला फंक्शन। ओके, नाउ अदरवाइज फंक्शन की लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, योर फंक्शन इज x, देन अप्लाई द लिमिट दैट इज 0 एंड व्हाट इज द f ऑफ 0। तो यहां पर फंक्शन कौन सा लेना होगा, x वाला, ये फंक्शन रीजन fx इज इक्वल टू क्या होगा, x। दोनों का आंसर क्या आया स्टूडेंट्स, सेम, दैट इज अ फंक्शन f इज कंटिन्यूअस, फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। Now second question is at x equals to 1, x equals to 1 के लिए आपको चेक करना है। तो देखो 1 यहाँ पर बाउंड्री जो है 1 है, तो 1 से लेफ्ट हैंड साइड और 1 से राइट हैंड साइड भी आपके पास फंक्शन है। तो हम स्टार्ट करते हैं लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन हम अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस में 1 प्लस 1 से ज़्यादा यानी फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन 5 है तो उसकी लिमिट क्या होगी 5। अब हम लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx यानी 1 से लेस, कौन सा फंक्शन यहाँ पर डिराइव होगा, 1 से लेस यानी x, इनसे अप्लाई द लिमिट वी गेट 1। दे आर डिफरेंट, ओके, सेम नहीं है, मीन्स फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। ओके, दैट इज हियर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx is not equals to limit x tends to 1 minus fx, that is function f is not a continuous at x equals to 1, x equals to 1 पर वो continuous नहीं है, that is discontinuous है। okay, now next third question,
x इक्वल्स टू 2, ओके, वो आपको ट्राई करना है यहाँ पर थर्ड नंबर एट x इक्वल्स टू 2 पर, ओके। क्या करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 के लिए दोनों टाइम यही फंक्शन डिराइव होगा, ओके। तो यहाँ पे f ऑफ 2 भी 5 होगा और फंक्शन की लिमिट भी आपको क्या मिलेगी 5 एंड कांस्टेंट फंक्शन, एंड कांस्टेंट फंक्शन इट कंटिन्यूअस, ओके। यानी एट x इक्वल्स टू 2 इज द कंटिन्यूअस फंक्शन, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये जो फंक्शन है उसके आपके डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है वो आपको सॉल्व करना है। तो ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 वेर x इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड इफ x इज ग्रेटर देन 2 दैट इज 2x माइनस 3। तो यहाँ पर देखो फंक्शन स्टूडेंट्स, सबसे पहले दो फंक्शंस है, एक 2 पर हम चेक करेंगे x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है या नहीं, फिर हम 2 के ग्रेटर और लेस देन के लिए हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, 2 प्लस यानी 2 से ज्यादा, तो कौन सा फंक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट होगा 2 प्लस के लिए, 2x माइनस 3, वी गेट योर डिनोमिनेटर इज 1, देन अप्लाई द लिमिट 2 इंटू 2 माइनस 3, वी गेट 4 माइनस 3 मीन्स 1, ओके। नाउ अब लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस यानी 2 से लेस, तो फंक्शन डिराइव होगा 2x प्लस 3, दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 3, दैट इज 7। दे आर डिफरेंट, दैट इज फंक्शन f इज discontinuous at x equals to 2, okay। here limit x tends to 2 plus fx is not equals to limit x tends to 2 minus fx, that is function f is discontinuous, okay, discontinuous at x equals to 2, okay। x equals to 2 पर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ओके। तो स्टूडेंट्स अब हम चेक करेंगे कि इफ x इज ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 देन फंक्शन इज डिराइव इज एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ आपके पास 2x माइनस 3। अब ध्यान से देखो फंक्शन कैसा फंक्शन है, इट इज द लीनियर फंक्शन एंड लीनियर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू r, यानी 2 से ज्यादा कोई भी वैल्यूज होगी तो सबके लिए वो फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस, ओके। दैट इज फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 2 and if x is less than 2 then function is derived is the less than 2 means 2x plus 3, okay। that is function f is continuous function at x is less than 2, यानी लीनियर फंक्शन है वो बिलोंग्स टू r पर वो कंटिन्यूअस है, यानी लेस देन 2 से सभी लेस वैल्यू पर वो कंटिन्यूअस है। तो ये 2 पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, यानी 2 से लेस और 2 से ज्यादा सभी पर कंटिन्यूअस। एक ही पॉइंट ऐसा है कि जहां पे डिसकंटिन्यूअस है, ओके। तो दैट इज फाइनल आंसर, फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 पर डिसकंटिन्यूअस, बाकी सब पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, fx is equals to mod x plus 3 where x is less than or equal to minus 3. If x between minus 3 to 3 then function is minus 2x and x is greater than or equal to 3 function is 6x plus 2. आपको फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है किस पॉइंट पर वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो फंक्शन को मैं चेंज कर रहा हूँ, mod x, ओके, x इज लेस देन और इक्वल टू क्या है यहाँ पर -3, यानी x ऑलरेडी क्या है नेगेटिव नंबर, ओके। दैट इज mod x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो -x, ओके। मॉड्यूलस फंक्शन क्या है, इफ x इज पॉजिटिव देन x इज नेगेटिव दैट इज -x, मींस यहाँ पे कंपलसरी x नेगेटिव है, -3 से लेस तो -x लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो देन -x प्लस 3, -3 लेस देन x लेस देन 3 पर फंक्शन डिराइव होगा -2x एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू देन 3 देन फंक्शन इज 6x प्लस 2। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर हम कंटिन्यूअस फंक्शन तो चेक कर ही सकते हैं, कैसे
कि x लेस देन, इफ x लेस देन -3, x लेस देन -3, ओके, तो फंक्शन क्या होगा, -x+3 होगा, ओके, देन fx इज इक्वल टू -x+3, ओके, तो ये तो लीनियर फंक्शन हो गया, तो ये कंटिन्यूस हुआ, इज कंटिन्यूस, ओके, तो यहां पर x लेस देन -3 पर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। नेक्स्ट -3 to 3, ओके, यहां पर -3 और 3 के बीच में, ओके, इफ x बिटवीन -3 to 3, तो fx क्या होगा यहां पर, तो fx इज -2x, तो ये भी लीनियर है, ओके, -2x इज कंटिन्यूस, ओके, तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूस। एंड थर्ड पॉइंट, इफ x इज ग्रेटर देन 3, देन फंक्शन इज 6x+2, ये भी लीनियर, तो ये भी क्या हुआ, इज कंटिन्यूस फंक्शन, ओके, तो यहां पर कंटिन्यूस तो मिल गया, कहां पर कंटिन्यूस है, अब रिमेनिंग पॉइंट्स रहे -3 and 3, तो -3 and 3 पर वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस, हम वो चेक करेंगे। अगर कंटिन्यूस हो गया तो सभी पॉइंट पर x बिलोंग्स टू r पर फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, ओके, तो हम यहां पर चेक करते हैं सबसे पहले, तो यहां पर x इक्वल्स टू -3 पर, ओके, तो पहले जो x -3 पॉइंट है, ओके, तो यहां पे हम चेक करेंगे उसकी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस fx, ओके, -3 की लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट, तो क्या होगा यहां पर फंक्शन कौन सा डिराइव होगा, ये, यानी -x+3, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस एज इट इज, x की जगह पर -3 +3 वी गेट 6, ओके, नाउ एंड लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस यानी सेकेंड फंक्शन हुआ, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, फंक्शन इज -2x, -2 as it is and x is -3, we get 6, तो यानी सेम मिला, देन फंक्शन f is continuous at x equals to 3, ओके, x equals to -3 पर वो फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूस हुआ, ओके, अब हम 3 के लिए चेक करेंगे, तो x equals to 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, तो 3 की राइट हैंड साइड की लिमिट चेक करेंगे, तो 3 से ग्रेटर, तो ये फंक्शन एग्जिस्ट होगा, 6x+2, देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, 6 into 3 plus 2 we get 6 3 is 18 plus 2 20, and now 3 की लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, देन फंक्शन डिराइव कौन सा होगा, x टेंड्स टू 3 माइनस fx, 3 से लेस, तो 3 से लेस यानी -2x फंक्शन हुआ, and substitute the value -2 into 3 we get -6, they are not equal, means that is function f is discontinuous, okay, discontinuous at x equals to 3, x equals to 3 पर वो discontinuous है, बाकी सब पॉइंट पर वो कंटिन्यूस है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 8, fx is equals to mod x upon x, x is not 0 and x 0, then answer is 0, then function derive is 0. Students, x is not 0, what is the meaning of this, x not 0, that is x is positive or negative, तो फंक्शन को यहाँ पर हम चेंज करते हैं, ओके, x is greater than 0 भी हो सकता है, x less than 0 भी हो सकता है, और x equals to 0, 0 के लिए फंक्शन डिराइव है 0, x is not 0, that is x is positive, then modulus value of x is x and modulus value of x is -x, substitute the value, that is the x by x means 1 and minus x by x is -1, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फंक्शन डिराइव कैसे हो गया, अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ तो 1, लेस देन 0 हुआ तो -1, 0 हुआ तो 0। अब स्टूडेंट्स देखो पर्टिकुलर यहाँ पर हम पॉइंट पर डिस्कस करेंगे 0 पर, ओके, देख के आइडिया आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 0 की लेफ्ट हैंड साइड -1 है और 0 की राइट हैंड साइड 1 है, तो फंक्शन 1 एंड -1 हुआ, तो दैट इज नॉट इक्वल, मीन्स फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस नहीं है, दैट इज द डिसकंटिन्यूस। अब ओनली फॉर x ग्रेटर देन 0, ओके, देखो अब यहां पर इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन इज 1, कांस्टेंट फंक्शन हुआ ना, कांस्टेंट क्या है, कंटिन्यूस है, x ग्रेटर देन 0 फंक्शन fx इज 1, देन f इज कंटिन्यूस एट x ग्रेटर देन 0। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे कि इफ x लेस देन 0,
x लेस देन 0 हुआ तो व्हाट इज द fx? fx इज -1. देन f इज कंटिन्यूअस एट x इज लेस देन 0. x ग्रेटर देन 0 पर कंटिन्यूअस होगा, लेस देन 0 पर कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि यह पर्टिकुलर फंक्शन क्या हुआ? कांस्टेंट फंक्शन इज द कंटिन्यूअस. ओके, तो ये कंटिन्यूअस है. ओके, अब पर्टिकुलर पॉइंट 0 पर हम डिस्कस करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx. तो 0 प्लस के लिए फंक्शन कौन सा डिराइव करेंगे? 0 की राइट हैंड साइड यानी 1, दैट इज 1. एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx. तो फंक्शन कौन सा डिराइव होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए? -1. ओके, तो आप देख सकते हो दे आर नॉट इक्वल, दैट इज फंक्शन f इज discontinuous at x equals to 0. x equals to 0 पर वो डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सब जगह पर फंक्शन कंटिन्यूअस. ओके, नाउ स्टूडेंट्स यहां पर एग्जांपल नंबर 9 to 16 सेम पैटर्न से सॉल्व करना है आपको. होमवर्क में मैं सबका यहां पर हिंट यानी एक्सप्लेन कर रहा हूं. ओके, सबके आंसर हम डायरेक्ट भी डिस्कस कर सकते हैं. ओके, बट थियोरेटिकल आपको ऐसे सेम पैटर्न से लिखना है. ओके, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 9 नंबर. देखो क्या है यहां पर, fx इज इक्वल टू x अपॉन मॉड x, x लेस देन 0. जो फंक्शन दे दिया लेस देन 0, तो यहां पर x मॉड x की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? यहां पर -x. ओके, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? x अपॉन -x, दैट इज -1. तो फंक्शन यहां पर हुआ -1. ओके, और यहां पर है -1. तो देखो लेस देन के लिए 0 के लिए कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस, ग्रेटर के लिए भी कंटिन्यूअस. ओके, 0 के लिए हम चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आएगा, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस. तो फंक्शन पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ, यानी ऐसा कोई आपको डिसकंटिन्यूअस पॉइंट मिलेगा नहीं. नेक्स्ट 10 नंबर, हम यहां पर 1 पर चेक करेंगे तो 1 की लेफ्ट हैंड साइड यानी ये तो 1 + 1 2. यहां पर राइट हैंड साइड x ग्रेटर देन 1, तो राइट हैंड साइड के लिए 1 + 1 2. तो 1 पर वो क्या हुआ? कंटिन्यूअस हुआ. ओके, अब ध्यान से देखो कि अगर ये फंक्शन हुआ ओनली 1 से ज्यादा तो ये लीनियर फंक्शन कंटिन्यूअस, 1 से लेस क्वाड्रेटिक कंटिन्यूअस, यानी 1 से ग्रेटर और 1 से लेस दोनों के लिए कंटिन्यूअस, और 1 के लिए भी दोनों का आंसर सेम आया, तो फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू R. तो यानी वी कैन नॉट फाइंड द डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हियर. ओके, नाउ 11 नंबर, 2 पर पहले चेक करेंगे तो 2 सब्स्टिट्यूट, 2 स्क्वायर 4 + 1 तो 5 होगा. 2 क्यूब 8, 8 - 3 यानी क्या हुआ? 5. तो 2 की लेफ्ट हैंड साइड ये रहा लेफ्ट हैंड साइड, 2 क्यूब 8 - 3 5, 2 स्क्वायर 4 + 1 5, दोनों का आंसर सेम. तो 2 पर वो क्या हुआ? कंटिन्यूअस हुआ. अब 2 से लेस करेंगे चेक, तो 2 से लेस यानी ये फंक्शन क्यूबिक कंटिन्यूअस है, तो मींस यहां पर कंटिन्यूअस. ग्रेटर देन क्वाड्रेटिक कंटिन्यूअस, तो यानी लेस देन के लिए कंटिन्यूअस, ग्रेटर के लिए कंटिन्यूअस, 2 के लिए कंटिन्यूअस. ओके, तो यहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स नहीं मिलेगा. ओके, नाउ सेम 10 12 13 आपको करना है. 14 नंबर हम चेक करते हैं. देखो यहां पर 3 4 5, तो फंक्शन कैसा है? कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस x बिलोंग्स टू R. तो 0 to 1 के अंदर कंटिन्यूअस, 1 to 3 के अंदर कंटिन्यूअस, 3 to 10 के अंदर कंटिन्यूअस. ओके, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ. अब पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम चेक करेंगे तो 1 के लिए, तो 1 की लेफ्ट हैंड साइड आपको मिलेगी 3 और 1 की राइट हैंड साइड मिलेगी आपको 4. तो 1 पर वो पॉइंट क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस. अब 3 की लेफ्ट हैंड साइड होगा 4, 3 की राइट हैंड साइड होगा 5, तो पर्टिकुलर 3 पर क्या हुआ? डिसकंटिन्यूअस. यानी 1 और 3 पर डिसकंटिन्यूअस, बाकी सब जगह पर कंटिन्यूअस. ओके, तो सेम एग्जांपल नंबर 15 और 16 भी आपको सेल्फ ट्राई करना है. तो स्टूडेंट्स यहां पर 9 to 16 सेम पैटर्न के क्वेश्चन है आपको होमवर्क में करना है.